पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर कुठुलिया में 23 मार्च को शाम 3 बजे से रीवा में प्रथम डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है। पशुपालन महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत प्रताप सिंह ने बताया, इस शो में विभिन्न नस्लों के डॉगों की भागीदारी होगी। समस्त डॉगों को पारितोषिक एवं उपहार दिया जाएगा। इसके अलावा कुत्तों के लिए ब्रीडिंग, अनुशासन रिंग, फैंसी ड्रेस, फैशन शो, फ्री हेल्थ चेकअप, फ्री वैक्सीनेशन एवं अन्य क्रियाओं का आयोजन किया जाएगा। आइए सुनते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कहना है। आपको लग रहा है कि आपके डॉग शो में कितने लोग आए? देखिए, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग आएँ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसलिए करी गई है कि मैक्सिमम लोग विंध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र के यहाँ पे आएँ और इसमें अपनी सहभागिता दें। देखिए, जब ये तो ऐसी चीज़ है कि जिसमें जुड़ाव आपका और हमारा होना जरूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय रीवा का जो है फर्स्ट बार जो है स्वानोत्सव करने जा रहा है 23 मार्च 2025 को और 3 बजे शुरुआत है। और इसका उद्देश्य ये था कि हमारा जो कॉलेज है, जितने भी पशुपालक हैं और जहाँ स्वानों डॉग प्रेमी हैं उनके तक पहुँचे ही नहीं। बहुत सी ऐसी जागरूकती चीज़ें हैं कि कैसे डॉग ने उनको काट लिया तो क्या होगा, कैसे उनका टीकाकरण करें, कैसे रख रखाव करें, ये जानकारी भी साथ में दी जाएंगी। और बहुत सारे कंपटीशन प्रोग्राम भी डॉग्स के लिए रखे गए हैं और इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डॉक्टर धर्मेंद्र। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र से कहूँगा कि आप इसमें जो है थोड़ा सा जानकारी दें। अभी कुछ दिन पहले मोहल्ला क्लिनिक का एक कंसेप्ट लाया और यहाँ के जितने भी मोहल्ला हैं उसमें हम लोग ये महीने में 2 बार यहाँ से जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। और हमने देखा क्या बहुत सारे लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं क्या कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई ही होती है, ट्रीटमेंट नहीं होती है। तो उनको हम लोगों ने क्या किया, ये बताया कि यहाँ पर ट्रीटमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी होती है। तो आप यहाँ पर अपने कुत्तों को लेके आएँ, अपने श्वानों को लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का लाभ उठाएं, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है, हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो पूरा नेशनल लेवल के हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है क्या कहीं से हम लोग पीछे कोई चीज़ में है। तो इसी दरमियान डीन साहब के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोगों ने सोचा कि ये आउटरीच कैसे बढ़ाया जाए। तो आउटरीच बढ़ाने के लिए एक कंसेप्ट आया कि डॉग शो भी करवाया जाए। तो क्योंकि हर एक सिटी में, यहाँ तक क्या जबलपुर में भी यहाँ पर डॉग शो होते हैं, तो रीवा विंध्य प्रदेश में मैंने देखा नहीं क्या कहीं पर भी ये डॉग शो हो रहा है। तो डीन सर ने बोला यहाँ पर कुछ नहीं तो आप तो एक इनिशिएटिव लें। तो डीन सर के दिशा निर्देश अनुसार हम लोगों ने 23 मार्च को पूर्वाह्न 3 बजे से ये डॉग शो का एक रखा, जिसमें सारे ब्रीड्स, ये ओपन ब्रीड शो है। ऐसा नहीं है क्या कोई एक केनल क्लब में ही है तो उसी के लिए है या कोई कहीं है तो उसके लिए नहीं, सारे ब्रीड्स के को, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या आजकल देसी प्रजाति को भी हम लोग उतना ही महत्व देते हैं। तो सारे ब्रीड्स के लिए हम लोगों ने एक शो रखा है यहाँ पर, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं, जैसे फैंसी ड्रेस हैं, रिंग ओबीडियंस, या फिर आपका ये क्या बोलते हैं, आपको स्टेज पे क्या बोलते हैं इसको, रैंप वॉक। तो इस तरह से हम लोगों ने इस तरह से बहुत सारे प्रतियोगिता उसमें रखे हैं और बहुत सारे पारितोषिक भी रखे। साथ में हम लोगों ने ये भी सोचा कि उनको अवेयर करें, तो अवेयरनेस के लिए भी हम लोगों ने क्या किया है, क्या बहुत लोगों को बुलाया है जो इसके कुत्तों के बारे में विद्वान हैं। वैसे तो हमारे पास एक प्रोफेसरों का एक फ़ौज है, लेकिन हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े लोगों को भी बुलाया है, या विद्वान जो सब है कुत्तों के बारे में, उनके मैनेजमेंट के बारे में, उनको भी बुलाया है। और साथ में नेशनल लेवल के जजेस को भी बुलाया है। तो हमारा यही है क्या जो भी डॉग्स ओनर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हों, वो देख रेख उनका अच्छा करें उनको। और हमारा भी विंध्य प्रदेश जो है सभी जगह के बराबर सभी जगह के बराबर हो जाए। तो इस तरह से हम लोग का एक इनिशिएटिव था ये। जैसे अभी आपने कहा कि हम यहाँ पर इलाज भी करते हैं। हाँ, आमतौर पर रीवा में भी कई जगह नहीं, हमारे यहाँ फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन वो फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, एक मिनिमल फीस स्ट्रक्चर है ये। और मिनिमल फीस स्ट्रक्चर में सुविधाएं जो है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ तक यदि आपने बात करें वेटनरी फील्ड में, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ आपको मिलेंगे वो आपको इस कॉलेज में मिलेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप ले लें, चाहे वो मेडिसिन में हो, ज्ञानी में हो, सर्जरी में हो, जेनेटिक्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट में
तो आप यदि बात करेंगे नेशनल लेवल, यहाँ तक क्या इंटरनेशनल जगह में भी लोग यहाँ से गए हुए हैं, ट्रेनिंग प्राप्त वहाँ से भी किए हुए हैं। तो हम लोग के जो यहाँ जो फौज खड़ी है, आप चले जाएँ प्राइवेट में ठीक है, लेकिन वहाँ कितनी सुविधाएं मिलेंगी? बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो मेडिकल कॉलेज के बराबर में है। तो हम लोग के यहाँ सारी सुविधाएं हैं, तो इसी का उसको जागरूक करना है। हमें क्या होता है, क्या कुछ हुआ, बगल में कोई क्लिनिक से वहाँ चले गए, उपचार आपको छोटा मोटा सा हो जाएगा। लेकिन यदि आपको विशेषज्ञ चाहिए, और विशेषज्ञ सिर्फ एक नहीं, फौज आपके यहाँ पर है, तो हमारा यही कि लोग को जागरूक करें कि आप यहाँ पर आएँ, कॉलेज आएँ और कॉलेज में आके आप ट्रीटमेंट करवाएं। कुत्ता काट लेता है, हाँ। तो इमीडिएटली उपचार क्या है अगर अस्पताल तक नहीं पहुँच पाता है? इसके लिए मेडिसिन मेडिसिन बताएंगे डॉक्टर के मिश्रा। देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत ही समय के अनुसार डिमांडिंग क्वेश्चन है। अधिकतर हमारे रीवा में जो डॉग को पालने वाले जो श्वान पालक हैं, उनके सामने कई बार ये विचित्र समस्या हमारे सामने भी आती है कि उनको अधिकतर इसके टीकाकरण के विषय में ही जानकारी नहीं है। लोग समझते हैं केवल भोजन देना और प्राश्रय देना ही हमारा कर्तव्य है। तो इस डॉग शो के माध्यम से हम उनको ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए, और हमको ये भी जानना चाहिए कि आजकल समय ऐसा है कि पशुओं से, जानवरों से जो मनुष्यों में होने वाली कई प्रकार की बीमारियां जो आ रही हैं, उनकी रोकथाम के लिए भी हमें जागरूक होना पड़ेगा। वन हेल्थ का जो एक कंसेप्ट आजकल दुनिया में चल रहा है कि पशुओं और पेड़ पौधे और मनुष्य तीनों की ही हेल्थ को हम जब सुचारू रूप से एक साथ लेके चलेंगे, तभी हमारा मनुष्य का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। इसी कड़ी में एक सबसे बड़ी अहम बीमारी जो जानवरों से मनुष्यों से फैलने वाली है वो है रेबीज़। आपने क्वेश्चन किया कि कुत्ते के काटने का इलाज, कुत्ते के काटने से बचाव, इस सभी की तरह की ये समस्याएं हैं, इसकी जानकारी भी हमने डॉग शो में देने का प्रयास किया है। आज के इस माध्यम से भी, वार्ता के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब भी कुत्ता किसी मनुष्य को या जानवर को काटता है, सबसे प्रारंभिक जो उपचार आपको करना है वो उस स्थान को अच्छी तरह से बहते हुए पानी में साबुन से अच्छी तरह 4 से 5 बार उसको धो लेना है, क्योंकि ये जो वायरस होता है बहुत ही फ्रजाइल होता है, कमज़ोर होता है, और साबुन के पानी से ऐसे डार्क जो डिटर्जेंट हैं उनमें ये आराम से क्या कहते हैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर भी 1% जो चांस है कि इसके अतिरिक्त भी होने की संभावना है, उसको दूर करने के लिए आप जो है जो पोस्ट बाइट जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसको फॉलो करना चाहिए। मनुष्यों में और पशुओं में एक ही जैसा समान शेड्यूल है। जिस दिन काटता है प्रेफरेबली आप उस दिन टीका लगवा दें उसको, तो उसको 0 डे कहा जाता है। उसके तीसरे दिन, उसके 7वें दिन, उसके 14वें दिन और उसके 28वें दिन ये टीका बिल्कुल मस्ट है लगवाना, चाहे मनुष्य में चाहे जानवर में काटने का, तो रेबीज से बचाव के लिए रोकथाम। इसके अतिरिक्त मैं श्वान पालकों से अनुरोध करूँगा कि प्रतिवर्ष जो है अपने जानवरों को रेबीज़ के प्रति भी टीकाकरण कराएं। इसके अतिरिक्त हमारे शहर में आजकल आप देख रहे हैं कई बीमार पशु आ रहे हैं जिनमें दस्त और उल्टी की बहुत समस्या है। खासकर जो हमारे सड़कों पर विचरण करने वाले जो आवारा पशु हैं, जिनको कोई पालने वाला नहीं है, तो ऐसे पशुओं की रोकथाम के लिए नगर निगम भी आगे आ रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी, पशु चिकित्सा विभाग भी आगे आ रहा है। हमारी तरफ से भी जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि कॉलेज की तरफ से भी ये सुविधाएँ उपलब्ध हो सके। तो इसके लिए टीकाकरण जो है बहुत ही समुचित उपाय है, और प्रतिवर्ष हम रेबीज़ और इन बीमारियों के प्रति टीकाकरण करा के अपने जानवरों को भी और मानव के स्वास्थ्य को भी सचेत कर सकते हैं। धन्यवाद। इस पूरे डॉग शो का एक और उद्देश्य है पशु कल्याण की। जब हम बात करते हैं, और आज देखिए कि जैसे ही समाज में अकेलापन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम जो है पेट एनिमल को पाल रहे हैं, और अगर डॉग्स को देखा जाए तो हमारे बहुत पहले से ये मित्र हैं। तो एक लगाव, और दूसरा है कि उनका इलाज। तो ये अगर महाविद्यालय स्थित है यहाँ पे, तो उसका फ़ायदा मुझे लगता है कि लोग नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे एक विशेषज्ञ हैं, जैसे आप एक डॉक्टर के पास इलाज जाएंगे, यहाँ एक डिपार्टमेंट में 4 से 5, अगर टोटल क्लिनिक में देखें तो 13-14 लोग हमारे पास स्टाफ हैं। मतलब क्लिनिक की बात करें, टोटल स्टाफ करेंगे तो 45 से ऊपर हमारे पास स्टाफ हैं, यानी हर तरफ से डायग्नोस्टिक भी हमारे पास पड़ी हुई हैं। अब जहाँ तक कि डॉग शो में हम तो चाहेंगे कि मैक्सिमम, उम्मीद है कि इसमें जो है 100 के आसपास जो है मिनिमम आएंगे, और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जितना लोग, क्योंकि इसमें कोई ब्रीड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देसी कुत्ते भी आ सकते हैं, डॉग्स आ सकते हैं इसमें जो है विदेशी नस्ल के भी आ सकते हैं, हाइब्रिड भी आ सकते हैं, और उसमें डिफरेंट प्रकार के जो नस्ल हैं वो आ सकते हैं, और डिफरेंट प्रतियोगिताएं हैं और बहुत सारी जानकारियाँ इसमें मिलेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि विंध्य प्रदेश के सभी लोग इसमें अपना सहभागिता देंगे और इस कॉलेज से जुड़ाव रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हमने रखा है, जिसका कोई भी शुल्क नहीं, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है। ये सिर्फ उम्मीद है कि विंध्य क्षेत्र के जितने भी चारों तरफ से लोग हैं, खासतौर से रीवा
रीवा को ही टारगेट किया इस बार। इसको और जैसे ये पहला डॉग शो है, तो जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा, लोग जबलपुर से जब ओपन है ये यहाँ मतलब कहीं से भी आ सकते हैं। ये तो हम चाहेंगे कि जो है जैसे प्रयागराज आपके पास बगल में है, बनारस है, कटनी है, जबलपुर है, सब। और इसको अगली बार जो है और बृहद सेट पे ऐसा करेंगे कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। एक चूँकि पहली बार है, न्यू इनिशिएटिव है, इस कॉलेज ने लिया है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सहयोग जो है हमें प्राप्त हो। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।